Hi dear students, very good morning to all of you. Yesterday we started a new chapter, chapter number 3, and the name was the chapter was the story of बैसाखी. तो कल हमने ये नया हमारा अध्याय शुरू किया था कि बैसाखी की कहानी. कल मैंने आपको बताया था कि बैसाखी सिखों का त्यौहार होता है. जो सिख धर्म को मानने वाले व्यक्ति होते हैं वो इस बैसाखी इस त्यौहार को ग्रांड इनका बड़ा सेलिब्रेशन होता है. और सिखों के गुरु जो गुरु थे उनका नाम गुरु गोविंद सिंह था. तो उसी से रिलेटेड कि उन्होंने बैसाखी के दिन क्या किया था, किस तरह से उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया था. तो इसी से रिलेटेड ये स्टोरी है. तो कल हमने कुछ रीड की थी. आज इसी अध्याय को हम जारी रखेंगे. तो कल हमने ये देखा था कि गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर के ऊपर जो किला, जो बड़ी इमारत बनी हुई थी, वहाँ पे सारे गुरु गोविंद सिंह के जो भी समर्थक थे, जो इस धर्म को मानने वाले जो अनुयायी थे, वो सभी वहाँ पे इकट्ठे हुए थे. और सडनली गुरु गोविंद सिंह आए थे और उन्होंने आने के जस्ट बाद में उनके हाथ में एक तलवार थी और उन्होंने सभी वहाँ पे जितनी भी जो भीड़ थी उन सभी को इस तरह की चुनौती दी कि कौन व्यक्ति जो अपने आप को अपने धर्म और गुरु के नाम पर समर्पण करना चाहता है तो वो आगे आइए. तब कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया था. तो सेम चैलेंज गुरु गोविंद सिंह ने और क्रोध से और तेज आवाज़ में फिर से उसी भीड़ को चैलेंज किया था. तब आगे और क्या होता है अब हम ये पढ़ेंगे कि लास्ट पैराग्राफ को फिर से रीड करके आपको बता रही हूँ कि कल हमने कहाँ ये लेसन फिनिश किया था. द पीपल इन द क्राउड टर्न टू ईच अदर इन disbelief. Has he called us here to die? They asked one another, surely he isn't serious. ये जो लोग जो इकट्ठे हुए थे, जो भीड़ थी, वो लोग चार मतलब मुड़ करके एक दूसरे को देखा उन्होंने और वो भी अविश्वास की नज़रों से. उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था और एक दूसरे को देख रहे थे कि कौन व्यक्ति आगे आकर के अपने आप को सैक्रिफाइड बलिदान देना चाहता है. Has he called us here to die? क्या उन्होंने यहाँ पे हमें मरने के लिए बुलाया है? They asked one another. वो एक दूसरे से ये पूछा. Surely he isn't serious. निश्चित रूप से वो सीरियस नहीं है. नेक्स्ट, द गुरु वेटेड. गुरु ने इंतज़ार किया. देन वन मैन मूव फॉरवर्ड आउट ऑफ द क्राउड. उसमें से एक व्यक्ति, उसी भीड़ में से एक व्यक्ति मूव हो रहा था, चल करके आ रहा था, उस भीड़ को छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ रहा था. हिज नेम वाज दयाराम. उस व्यक्ति का नाम दयाराम था. I would willingly lay down my life for my God and Guru, he said looking at the Guru. उस व्यक्ति ने अपने गुरु को देखते हुए कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपनी लाइफ को, अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूँ, बलिदान देना चाहता हूँ अपने भगवान के लिए और अपने गुरु के लिए. कम विथ मी, रिप्लाइड द गुरु. गुरु गोविंद सिंह ने उस व्यक्ति से कहा कि मेरे साथ आओ. इस तरह से गुरु ने उत्तर दिया. एंड लेड हिम इनटू द टेंट. और अपने आप को टेंट में लेकर के चलो. द पीपल वॉचिंग हेल्ड देयर ब्रेथ. वहाँ पे जो लोग, जो भीड़ खड़ी हुई थी, वो सब लोग देख रहे थे और उन्होंने अपनी जो सांसें थी उनको हेल्ड कर दिया, उनको रोक दिया. सडनली, अचानक, देयर वाज अ वुश, देन अ थर्ड. सडनली, अचानक वहाँ पे एक सनसनाहट की आवाज़ आई और उसके बाद में धम से, जब साइलेंट होते हैं तो जो धम की जो आवाज़ आती है, इस तरह से वो आवाज़ आई, इस तरह का आवाज़ हुई, इस तरह का उनको अनुभव हुआ. गुरु गोविंद सिंह रिटर्न टू द
crowd. गुरु गोविंद सिंह भीड़ की तरफ वापस आए. Holding his sword in the air. उन्होंने तलवार को अपने हाथ में लिया था और वो तलवार हवा में थी. उसके हाथ में होल्ड की हुई थी लेकिन वो ऊपर थी, हवा में थी. It seems to be dripping with blood. They all watched stunned. वो तलवार कैसे लग रही थी कि तलवार को खून में या ब्लड में डुबाया हुआ था, और जो लोग उसको देख रहे थे वो सभी स्टंट मतलब सदमे में हो गए थे. स्टंट का मतलब कर्तव्य होता है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि उस तलवार को देख करके सभी लोग और भी ज़्यादा भयभीत हो गए. उनको जैसे एक सदमा लगता है इस तरह से वो उनको भी सदमा लगा. हु विल बी नेक्स्ट? अगला व्यक्ति कौन आएगा? यह ही क्राइड, चिल्लाए. कौन? गुरु गोविंद सिंह. वह चिल्लाए कि अगला व्यक्ति कौन आएगा? Who else will lay down his life for God and his Guru? और दूसरा कौन व्यक्ति जो अपने जीवन को अपने भगवान के लिए और अपने गुरु के लिए बलिदान देना चाहता है. The people were horrified. Why did the Guru doing this? तो सभी लोग भयभीत हो गए थे और उन्होंने लोगों ने क्या सोचा कि वाई वॉज द गुरु डूइंग दिस? गुरु इस तरह से क्यों कर रहे हैं? गुरु इस तरह से क्यों कर रहे थे? I will willingly lay down my life for God and his Guru, said a second voice from the crowd. The man stepped forward. उसी भीड़ में से एक व्यक्ति फिर से और अगला व्यक्ति वो बोला कि मैं स्वेच्छा से अपने जीवन को गुरु और भगवान को बलिदान देना चाहता हूँ. द मैन स्टेप फॉरवर्ड. और उस व्यक्ति के कदम आगे बढ़ रहे थे. द गुरु लेड हिम इनटू द टेंट. गुरु उस व्यक्ति को फिर से उसी टेंट में लेकर के गए. अगेन दे हर्ड. सब दोबारा सब लोगों ने सुना. क्या सुना? ए वुश फॉलोड बाई अ थर्ड. इस तरह से सनसनाट की आवाज़ के साथ में और थर्ड धम से आवाज़ सबको इस तरह से सुनाई दी. वंस मोर द गुरु reappeared with his sword apparently dripping with blood. एक बार फिर गुरु वापस उस भीड़ के बीच में आए और उनकी जो तलवार थी वो ऊपरी तौर से ड्रिपिंग विथ ब्लड, उसकी तलवार को देख करके ऐसे लग रहा था फिर से ये तलवार जो ऊपर का हिस्सा था वो भी खून में डुबाया हुआ था. तो आज हम इस लेसन को यहाँ तक फिनिश करेंगे. डिफ़िकल्ट वर्ड्स इनसे रिलेटेड जो भी होंगे आपको अटैचमेंट फाइल के थ्रू भेज दिए जाएंगे. और टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू सम एक्सरसाइज. जो एक्सरसाइज इस तरह से टिक द करेक्ट ऑप्शंस. यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं. कौन सा ऑप्शन सही है उसको हमें टिक करना है. People had gathered together at Anandpur to celebrate Vaishakhi to listen to Guru Gobind Singh. लोग आनंदपुर में गैदर्ड इकट्ठे क्यों हुए थे? To celebrate वैशाखी. ये ऑप्शन इसमें सही रहेगा. The people began to run away because लोगों ने दूर जाना शुरू कर दिया था. क्यों? They thought they would be taken into the tent and killed. They were horrified at what had happened. मतलब वो लोग भयभीत हो गए थे कि अब क्या घटने वाला है. इस तरह से वो सभी लोग दूर जाने लगे, भागने लगे. तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा. सो डियर स्टूडेंट्स, 2 एक्सरसाइज आई विल सेंड यू फॉर होमवर्क. Kindly complete your work and submit to me. Thank you. Have a nice day.